नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। कल मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। उसमें लिखा था, मैंने कनाडा जाने के लिए किसी को 25 लाख रुपए दिए थे। एजेंट ने कहा बस 6 महीने, फिर आप वहां सेटल हो जाएंगे और कनाडा में मौज ही मौज हो। आज 2 बरस हो गए, ना वीजा आया, ना पैसा वापस मिला, ना उस एजेंट भाई का कोई अता पता है। दोस्तों, ये कोई अकेली कहानी नहीं है। आज हर दिन सैकड़ों परिवार इसी धोखे का शिकार हो रहे हैं। आज आप हरियाणा और पंजाब की गलियों में घूमिए, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, हर जिले में अमेरिका पहुंचाएंगे, कनाडा ले जाएंगे कि बड़ी बड़ी होर्डिंग टंगी है। ये सपनों की मंडी है जनाब। यहाँ हर भावना बिकती है। माँ के गहने, बाप की जमीन, बेटे की आंखों का सपना, और अब ये वायरस पूरे देश में फैल रहा है। पंजाब पुलिस ने ट्विटर पर एक डेटा रिलीज किया कि जनवरी 2017 और मार्च 2018 के बीच ही 900 चीटिंग के और फ्रॉड के केसेस रजिस्टर्ड हुए अगेंस्ट ट्रैवल एजेंट्स इन पंजाब। पंजाब इज आल्सो द स्टेट व्हिच हैज द मोस्ट नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। 2880 फर्म रजिस्टर्ड हैं, जबकि 6000 फर्म बिना किसी लाइसेंस की चल रही हैं। बीते कुछ सालों में दिस फ्रॉड हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली। हर दिन आप देखें किसी न किसी भारतीय नागरिक को विदेशों से डिपोर्ट करने की खबरें मिलती हैं, क्योंकि जो जानकारियां वीजा लगवाने के लिए दी जाती हैं अक्सर फेक निकलती हैं। कबूतरबाजी के अनेकों मामले चर्चा में हैं। अभी कुछ साल पहले कनाडा ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 700 इंडियन स्टूडेंट को डिपोर्ट करने का फरमान जारी कर दिया। They arrived in Canada in 2018 with an admission letter. और वीजा कंसल्टेंट साहब, जो किसी वक्त इन्हीं स्टूडेंट के अजीज हुआ करते थे, कोई अता पता नहीं। 700 लोगों की जिंदगी, पैसे, करियर, सब कुछ दांव पर लग गया। तो सवाल उठना लाजमी है कि कोई इंसान अपनी मिट्टी, अपना गांव, अपना घर बेचकर ऐसे रास्ते पर क्यों निकल पड़ता है जिसका कोई भरोसा ही नहीं। क्यों कोई 20 से 30 लाख रुपए खर्च करके अपनी जिंदगी की गारंटी खत्म कर देता है सिर्फ एक वीजा के वादे पर। जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, उम्मीद की भी होती है। क्योंकि जिस देश में बेरोजगारी ने युवाओं की कमर तोड़ दी हो, जहां डिग्रियां दीवार पर टंगी धूल खा रही हो, वहां एक व्हाट्सएप मैसेज जिसमें लिखा हो बिना वीजा, बिना डॉक्यूमेंट, सीधा अमेरिका। ये लोग आपके सपनों का व्यापार करके आपकी की कब्र खोदने में लगे हैं, और जब आप बर्बाद हो जाते हैं तो ये अगला ऑफिस खोल देते हैं, नए नाम से, नए स्लोगन के साथ, और नए शिकार की तलाश शुरू हो जाती है। मैं सोच ही रहा था कि इस वीजा स्कैम की गुत्थी को कैसे सुलझाऊंगा, तभी किसी ने मुझे एक YouTube लिंक भेजा। वीडियो में एक आदमी था, बस एक लैपटॉप पर बैठा हर वीजा फाइल का पोस्टमार्टम कर रहा था। कौन सी फाइल क्यों रिजेक्ट हुई, कौन सा ड्रॉ में गया, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड। ना कोई छुपा चार्ज, ना कोई गारंटीड वाला सपना। ये वीडियो था ब्लू लाइन विश्वास से दीपक योगेश्वर का। पहली बार लगा हर एजेंट ठग नहीं होता, कुछ लोग इस सिस्टम के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। जब थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला कि इन्होंने 18 सालों में इस फ्रॉड इंडस्ट्री के खिलाफ लड़ाई लड़ी। शिल्पा शेट्टी, सोनू सूद के हाथ बेस्ट एंड ऑनेस्ट इमिग्रेशन का अवार्ड जीता। यह पुरस्कार प्रमाण है कि इमिग्रेशन का काम ईमानदारी से भी किया जा सकता है। साथियों, आज का ये वीडियो सिर्फ इन स्कैम्स को उजागर करने के लिए नहीं बना रहा। अगर आप स्टूडेंट हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, या परिवार के साथ विदेश बसने का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूं। मेरा दावा है कि वीडियो के अंत तक आपके इमिग्रेशन से जुड़े सारे डाउट दूर हो जाएंगे और आप सभी तरह की धोखाधड़ी से बच पाएंगे, और आप जान पाएंगे कि कैसे सही तरीके से विदेश जाने का सपना पूरा किया जा सकता है। तो आज एक एक करके सभी तरह की मैनिपुलेशंस को खोल के समझाता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टूरिस्ट वीजा एंड वर्क परमिट से। सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही पेचीदा होता है। यही वो वीजा है जिसके नाम पर सबसे ज्यादा लोग ठगे जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है घूमने जाने के लिए तो सिर्फ फ्लाइट टिकट, होटल और पासपोर्ट चाहिए। एजेंट बोलता है सिर्फ 3-4 लाख में ही टूरिस्ट वीजा करा देंगे, डॉक्यूमेंटेशन की कोई टेंशन ही नहीं, अपनी खूब चलती है, बस पासपोर्ट और फोटो दे दो, बाकी अपना काम है। यहीं से आपकी मुश्किलें शुरू होती हैं। कोई भी फर्जी एजेंट आपको अपने दस्तावेज खुद बनाने का मौका कभी नहीं देगा। एम्बेसी हर चीज को वेरीफाई करती है, और जब उन्हें जरा भी शक होता है तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है। कुछ मामलों में अगर वीजा लग भी जाए तो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन में रोक लेते हैं, क्योंकि वहां भी पूछताछ होती है, और अगर आपका जवाब गलत निकला तो वहीं से वापस इंडिया भेज दिया जाता है। इसे कहते हैं ऑफलोडिंग, और यह आपके पासपोर्ट पर एक स्थायी दाग बन जाता है। और मजे की बात, अब अगली बार एजेंट आपसे और दुगना पैसा मांगता है, क्योंकि अब आपकी प्रोफाइल पहले ही एम्बेसी के सिस्टम में रिजेक्ट हो चुकी है। और इस इंडस्ट्री में फ्रॉड सिर्फ एक लेवल पर नहीं, हर कदम पर होता है। आपके लुटने का सफर उसी दिन से चालू होता है दोस्त, जब आप पहली बार किसी फ्रॉड वीजा कंसल्टेंसी के ऑफिस में कदम रखते हैं।
और यहीं से शुरू होता है पहला धोखा। वहां बैठे लोग जवाब क्या देते हैं? बड़े सर बिजी हैं, सर के पापा की तबीयत खराब है, अभी फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग में है, हमसे ही बात कर लीजिए। खेल यहीं से शुरू होता है। पहले मांगे जाते हैं 2000 से 3000 फाइल स्टार्ट करने के नाम पर, फिर स्टेप बाय स्टेप ये फीस का सिलसिला शुरू होता है। ट्रांसलेशन के नाम पर 5000, डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर 8000, एम्बेसी अपॉइंटमेंट के नाम पर 18000 और अर्जेंट प्रोसेसिंग के नाम पर 25000। हर हफ्ते कोई नया कारण, नया इनवॉइस और नया झटका, जिसे आपको बहुत तरीके से पहचानना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले में शामिल होने वाला है, अगर वो मिलने को ही तैयार नहीं तो फिर उस पर भरोसा कैसे करेंगे? सच्चाई यही है कि कई बार उस ऑफिस का कोई ओनर ही नहीं होता। ये सब फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर है जो 1-2 साल में दुकान समेट कर गायब हो जाते हैं और फिर उसी शहर में एक नए नाम से, नए स्टाफ के साथ नया झूठ लेकर सामने आ जाते हैं। अब बताता हूं फ्रॉड का NGLA का नया रूप। आधी पेमेंट यहां, आधी पेमेंट कनाडा जाकर। यहां एक नई कहानी आपको सुनाई जाती है कि भैया आधी पेमेंट यहां दे दो, आधी वहां कनाडा जाकर देना। ये एक नए तरह का प्रलोभन है जिसमें आपको यह कहा जाता है कि वर्क परमिट के लिए 1.5 लाख रुपए भारत में देने हैं और 2 लाख कनाडा जाकर देने हैं। आपको लगता है इससे सस्ता क्या मिलेगा वर्क परमिट, और हम यहीं जाल में फंसते हैं। अरे भाई 2 लाख तो वहां जाकर तब दोगे ना जब वहां पहुंचोगे, और आप इससे आश्वस्त हो जाते हैं कि 2 लाख वहां पहुंच कर देना है और आप 1.5 लाख इंडिया में दे देते हो गया फ्रॉड। इस एजेंट को 1.5 लाख ही चाहिए था, उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं था। और इसके बाद आता है मेडिकल टेस्ट का फर्जीवाड़ा। जब प्रोसेस आगे बढ़ता है तब आप पहुंचते हैं मेडिकल क्लियरेंस पर। यहीं से शुरू होता है एक और सफेद कपड़ों में छुपा हुआ काला खेल। दोस्तों, एम्बेसी हर देश के लिए अप्रूव्ड पैनल डॉक्टर की एक ऑफिशियल सूची जारी करती है। स्पष्ट डायरेक्शन होता है कि मेडिकल केवल उन्हीं डॉक्टरों से कराया जाए जिनका नाम उस लिस्ट में हो। लेकिन ये फर्जी एजेंट आपको पकड़कर किसी लोकल नॉन पैनल क्लिनिक में ले जाते हैं जहां असली कीमत टेस्ट की है 700-800, वहां आपसे लिए जाते हैं 5000 से 7000। और मजे की बात क्या है, 4500 रुपए इनका कमीशन है। सोचिए अगर रोज ये लोग 100 लोगों को ऐसे ले जाएं तो एक दिन में ही 4.5 लाख रुपए की ठगी सिर्फ आपकी मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर ही करा देते हैं। और एजेंट मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसकी जेब पहले ही भर चुकी होती है। लेकिन ब्लू लाइन विश्वास के दीपक पहले दिन से ही आपको साफ बता देते हैं कि मेडिकल टेस्ट सिर्फ एम्बेसी अप्रूव्ड पैनल डॉक्टर से ही होगा। तो मेडिकल में क्लियर कट बोल रहा हूँ कि जो पैनल के डॉक्टर होते हैं उनका उस कंट्री की वेबसाइट पे मेंशन होता है कि ये डॉक्टर हैं, और वो आपको खुद ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर दिखा भी देते हैं कौन डॉक्टर है, अधिकृत है, कितनी फीस है, कितने दिन में रिपोर्ट आएगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, सब आपको क्रिस्टल क्लियर बताया जाएगा। अब आता है वर्क परमिट का गड़बड़ झाला। जब वर्क परमिट की बात पक्की हो जाती है तब एजेंट आपको दिखाते हैं सबसे चमकदार घोटाला, फर्जी ऑफर लेटर। यह एक ऐसा जाल होता है जो किसी प्रोफेशनली डिजाइन किए गए कागज पर छपा होता है जिस पर इंटरनेशनल कंपनी का लोगो, चमचमाती मोहर और 40,000 से 50,000 कैनेडियन डॉलर की सैलरी का पैकेज होता है। आप देखते ही सोचते हैं भाई वाह क्या बात है, इतनी बड़ी कंपनी ने मुझे चुन लिया, बल्ले बल्ले हो गई। और यही आपकी आंखों की चमक आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। आज का जमाना मेरे दोस्त फोटोशॉप, AI और डुप्लीकेट वेबसाइट का है। भाई अब तो फ्रॉड भी डिजाइनर बन गया है। एक क्लिक में QR कोड नकली बन जाता है, एक टेम्पलेट से ऑफर लेटर तैयार हो जाता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ असली हो। लेकिन असली खेल यही है, वो कैनेडियन कंपनी का या तो अस्तित्व नहीं होता या फिर उस कंपनी को ही नहीं पता होता कि उसके नाम से ऑफर लेटर बेचे जा रहे हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त को टोरंटो की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफर लेटर मिला। सब कुछ शानदार, लेटर है, स्टैम्प, वेबसाइट, सब कुछ। उसमें एजेंट को 6 लाख रुपए दे दिए और फिर 4 महीने बाद पता चला वो कंपनी तो है ही नहीं, वेबसाइट फ्रॉड, स्टैम्प नकली, रजिस्ट्रेशन नंबर नकली, और जो असली था वो था धोखा, जिसने उसके सभी सपनों को बुरी तरह से तोड़ दिया। और एक आस इतने महीने में जो बुनी गई थी एक झटके में टूट गई। दीपक की ब्लू लाइन विश्वास ने एक ऐसी सुविधा शुरू की है जो शायद किसी इमिग्रेशन इंडस्ट्री में नहीं है। कोई भी ऑफर लेटर अगर आप उनको ईमेल करें तो 24 घंटों के भीतर आपको उसकी पूरी जांच की रिपोर्ट वो देंगे कि क्या यह ऑफर लेटर असली है या सिर्फ एक झूठ का दस्तावेज। अगर आपका कोई ऑफर लेटर चेक करना है तो आप हमारे नंबर्स पे भेज दीजिए, उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे वेरीफाई करते हैं, तो कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल डायरेक्टरी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है, एम्प्लॉयर डेटाबेस से कंफर्म किया जाता है और LMIA
यानी लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट का स्टेटस भी वेरीफाई किया जाता है, और ये सब बिना एक पैसा लिए करते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, भेजो कोई ऑफर लेटर चेक करने के लिए, जांच करके आपको रिपोर्ट मिल जाएगी तो समझो आप सही जगह पर। जो एक बड़ी बात है, कोई एजेंट मेडिकल की फीस नहीं लेता, कोई क्लिनिक से कट नहीं लेता। पैनल डॉक्टर की असली फीस होती है 3500 से 4000, और आप वो फीस सीधा डॉक्टर को एक लीगल प्रोसेस से ही पे करते हैं, ना किसी एजेंट के थ्रू। भाई ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये एक पूरी स्क्रिप्टेड स्कीम होती है। इन एजेंट का एक सेट पैटर्न है। सबसे पहले किसी चमचमाते नाम से ऑफिस खोलते हैं, अच्छे इंटीरियर, बड़ी बड़ी मार्केटिंग लाइन और फ्री वीजा, फ्री फूड, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंस जाते हैं। आज की दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता मेरे दोस्त। अगर कुछ मुफ्त होता है तो वो होता है सिर्फ धोखा। अगर आपको फॉरेन जाना है तो खर्चा तो होगा ही, नहीं तो इन जालसाजों के चक्कर में शुरू तो मुफ्त में करोगे, पर फिर मेडिकल की 6000, ऑफर लेटर के 20000, एम्बेसी के 15000, बस पैसे देते ही जाओगे जब तक आपके पास होंगे। और जैसे ही आपने कहा कि अब पैसे नहीं है तो एजेंट कहता है पैसे नहीं है तो ये आपकी गलती है, और फिर वह आपको ही जिम्मेदार ठहराकर अपना पल्ला झाड़ लेगा। और जो आपने मुफ्त से शुरू किया था वही आपकी पूरी जमा पूंजी बर्बाद कर गया। दीपक ने अपने ब्लू लाइन विश्वास के फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर इस धोखाधड़ी से बचने के वीडियोस डाले हैं, जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप किस तरह से इस ठगी से बच सकते हैं। वो सब लिंक दूंगा ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। धोखेबाज एजेंट 1.5 से 2 साल तक एक कंपनी के नाम के नीचे लोगों को ठगते हैं, हजारों से पैसे लेते हैं, और जैसे ही लोकल बस बनने लगता है एक रात अचानक ऑफिस बंद, ताले लगे, बोर्ड उतर गया, स्टाफ गायब। और फिर क्या होता है तो 3 महीने बाद वही चेहरे, नया नाम, नया लोगो, नई लोकेशन, और फिर से तैयार बैठे हैं नए लोगों को धोखा देने के लिए। अब आता हूं स्टडी वीजा के फ्रॉड में कैसे आपको बेवकूफ बनाया जाता है। यहां इनका एक और ट्रैप चलता है, आफ्टर वीजा पेमेंट का खेल। एजेंट आता है सूट बूट में, मुस्कुराते हुए बोलता है, सर अभी तो सिर्फ साइन करवाने हैं। स्टूडेंट वीजा के बाद 8-10 लाख की बात है, और हम सपनों में डूबे हुए लोग सोचते हैं वाह क्या ईमानदारी है। लेकिन भैया असली बर्बादी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद आपको भेजा जाता है किसी सस्ते घटिया प्राइवेट कॉलेज में। आप खुशी खुशी कनाडा पहुंचते हैं, लेकिन 2 महीने बाद हकीकत ऐसा चांटा मारती है कि रूह कांप जाती है। मालूम चलता है कि उस कॉलेज से वर्क परमिट नहीं मिलेगा, पीआर जिसको परमानेंट रेजिडेंसी कहते हैं के लिए कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे, और वो सपना जिसे माँ बाप ने खेत बेचकर खरीदा था वही सपना आपके सामने दम तोड़ देता है। अब करना क्या पड़ता है, दोबारा से एडमिशन लेना पड़ता है, इस बार गवर्नमेंट कॉलेज में जिसकी फीस है 12 से 15 लाख, और साथ में पूरा वीजा प्रोसेस दोबारा से लग गए। नए डॉक्यूमेंट, नया मेडिकल, नया पेपर और नई ईएमआई। जो काम 8 लाख में शुरू हुआ था वो अब 28 लाख का पहाड़ बन जाता है, और तब समझ आता है कि असली कीमत वीजा की नहीं थी, बेवकूफ़ी की थी, कि जिस तरह हम आफ्टर वीजा के चक्कर में 12 लाख का काम 28 लाख में करवा बैठे। लेकिन दोस्त, एक सही एजेंट पहले दिन ही साफ कर देते हैं कि एडमिशन सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा। वो डीएलआई अप्रूव कॉलेज की पूरी वेरीफाइड लिस्ट दिखाते हैं, जहां से वर्क परमिट भी मिलेगा, पीआर भी मिलेगा और जिंदगी भी चलेगी। कोई एजेंट फीस के बीच में नहीं होगा, फीस सीधा कॉलेज के खाते में जाएगी और आपके पास होगा ऑफिशियल रिसिप्ट। अब चलो मान लीजिए आपका वीजा आ भी गया, लेकिन असली जंग तो अब शुरू होती है। आप नए देश की जमीन पर उतरे हैं, आपको कुछ पता नहीं कहां रहना है, कौन सा सिम लेना है, बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा, लोकल ट्रांसपोर्ट कैसे चलेगा, कौन सी इंश्योरेंस जरूरी है, जॉब कैसे मिलेगी, रेज्यूम कैसा होना चाहिए, टैक्स फाइलिंग कब और कैसे करनी है। भाई यही तो वो सवाल है जिसका कोई ट्रेडिशनल एजेंट जवाब नहीं देता। यहीं पर एक अच्छे एजेंट का असली फर्क सामने आता है। एक अच्छा एजेंट सिर्फ वीजा तक ही नहीं रुकता, वो आपके फॉरेन सेटलमेंट का पूरा ब्लूप्रिंट लेकर चलता है। वो अराइवल मैनुअल भी देगा जिस पर लिखा होता है कौन सा एरिया अच्छा है रहने के लिए, कितना रेंट देना सही होगा, कौन सा सिम प्लान बेहतर है, न्यू कमर के लिए सबसे अच्छा बैंक कौन सा है, एक एक जानकारी आपको दी जाती है। अच्छे एजेंट आपको जॉब सर्च करने के लिए वेबसाइट भी बताएंगे, रेज्यूमे डेवलपमेंट भी सिखाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन तक कराते हैं, और यहां तक कि लोकल एटिक्यूट्स यानी वहां के सोशल बिहेवियर तक के बारे में गाइड करते हैं, ताकि आप कल्चरल शॉक में ना चले जाएं और जल्दी सेटल हो सकें। एक अच्छे कंसल्टेंट के पास वो सारे लोग जुड़े होते हैं जो पहले से वहां सेटल हो चुके होते हैं। इसका मतलब आप अकेले नहीं होते, बल्कि एक फुल सपोर्ट सिस्टम के साथ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भरोसे की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो पिछले 18 सालों से एक ही एड्रेस पर है, ब्लू लाइन विश्वास। उनका ऑफिस आज भी वहां है जहां 2006 में शुरू हुआ था। ना कभी बोर्ड बदला, ना फोन नंबर। कमिटमेंट आज भी
भी वही। आज भी उनके पास हजारों सक्सेसफुल इमिग्रेशन केसेस के प्रूफ हैं। मैं आज ब्लू लाइन विश्वास को अपना वीजा लेना है। वीजा फ्रॉम ब्लू लाइन विश्वास, मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी पूरी ब्लू लाइन टीम को। और शिल्पा शेट्टी से लेकर सोनू सूद तक उनकी ऑनेस्टी को पब्लिक में सैल्यूट कर चुके हैं। आप खुद चेक कर सकते हैं, उनका लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, अवार्ड कवरेज सब कुछ ओपन और एक्सेसिबल है। 18 साल में एक भी फ्रॉड सामने नहीं आया और यही होता है किसी सलाहकार की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन। तो साथियों, विदेश जाना सपना है लेकिन आंख मूंद कर नहीं देखा जा सकता। वीजा सिर्फ एक स्टिकर नहीं होता, वो एक जिम्मेदारी है आपकी और आपके परिवार की। और जब जिम्मेदारी इतनी बड़ी हो तो रास्ता भी सोच समझकर ही चुनना चाहिए। मैंने इस वीडियो में बताया कि टूरिस्ट वीजा हो या वर्क परमिट, फेक ऑफर लेटर हो या आफ्टर वीजा ट्रैप, धोखे कई चेहरे पहनकर आते हैं और हर बार नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, भरोसे का भी होता है, उम्मीद का भी होता है। लेकिन अब आप जागरूक हैं, अब आप समझते हैं कि रेड फ्लैग क्या होते हैं। अब आप जान गए हैं कि किसी चमकते ब्रोशर या पीआर के जाल में कभी नहीं फंसना। अगर आपको सही डायरेक्शन चाहिए तो ऐसे लोगों से जुड़िए जो दिखावों से दूर हैं और प्रोसेस को जेन्युइनली समझते हैं। कोई भी कंसल्टेंसी हो, उनसे सवाल पूछिए, प्रूफ मांगिए, बैकग्राउंड चेक करिए और सबसे जरूरी खुद रिसर्च जरूर करिए। अच्छे लोग आज भी सिस्टम में हैं जो सिर्फ सर्विस नहीं, सही इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन अल्टीमेटली फैसला आपका है। भरोसा वहीं कीजिए जहां जवाबदेही हो। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऐसे ही ऑथेंटिक कंटेंट से जुड़े रहें। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का 10-20 लाख का नुकसान और 10 साल को बचा सके। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का पूरा फ्यूचर बचा ले। नीचे कमेंट में जरूर बताएं क्या आपके या आपके जानने वालों के साथ भी इमिग्रेशन कंपनी ढूंढना एक बड़ा सरदर्द है या नहीं। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और सावधान रहिए। जय हिंद।